हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं लेंथेनॉइड के सामान्य अभिलक्षण। दोस्तों, लेंथेनॉइड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथेनॉइड संकुचन क्या होते हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप जाके देखिए, आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ते हैं लेंथेनॉइड के सामान्य अभिलक्षण क्या होते हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक, और लास्ट हम पढ़ेंगे उपयोग। ठीक है, तो ये फिनिश हो जाएगा इसी के साथ में लेंथेनॉइड। देखिए ध्यान से क्या होते हैं लेंथेनॉइड होते हैं। उनके अपन सामान्य अभिलक्षण की बात करें दोस्तों, मैंने यहाँ पर लैंग्वेज को लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर बार बार मैं लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले से लिख दिया। तो लेंथेनॉइड होते हैं, इनके सामान्य अभिलक्षण की बात करते हैं तो दोस्तों इनके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक गुण की। भौतिक गुण का मतलब दोस्तों, हम बाहर रूप से इसको देखते हैं तो हमको क्या नज़र आते हैं, क्या वो कठोर होते हैं, क्या वो कैसे कलर में कैसे होते हैं, है ना। तो वो इनके भौतिक गुण तो बाहरी रूप। जैसे कि हम बात कर लेते हैं तो जितने भी लेंथेनॉइड के तत्व होते हैं वो सभी के सभी धातु होते हैं। क्या होते हैं? सभी के सभी दोस्तों धातु होते हैं। साथ में चांदी की तरह वो श्वेत होते हैं, चांदी होता है उसके जैसे होते हैं श्वेत, एंड साथ में नरम होते हैं। कैसे होते हैं? नरम धातु होते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, चांदी के ऊपर अगर जंग लग जाता है तो ये कलर हो जाएगा बदरंग। ठीक है, बदरंग कलर हो जाता है। सेम उसी प्रकार से जो लेंथेनॉइड के तत्व होते हैं उस अगर वायु के संपर्क में आते हैं तो उनके ऊपर तुरंत बदरंग हो जाते हैं, मतलब बदरंग हो जाते हैं। ठीक है, कलर हो जाता है इसका। ये ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, धातु होंगे तो ऊष्मा और विद्युत के कैसे होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। घनत्व की अगर बात करेंगे दोस्तों तो घनत्व इनका होता है उच्च, ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें घनत्व के मान की तो इनका घनत्व का मान होता है दोस्तों 6.77 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लगा करके 9.74 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब के मध्य होता है। ठीक है, मतलब 6 से लगा करके 9 तक होता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके बाद में हो जाएगा गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी उच्च होता है, जो कि लगभग 1000 से लगा करके 1200 के आसपास होता है। 1000 से लगा करके 1200 केल्विन के आसपास दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है? गलनांक देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो उदाहरण के लिए हम बात करेंगे तो सेमेरियम जो होता है एक अपवाद है, हालांकि देखा जाए तो सेमेरियम जो होता है SM, इसका जो गलनांक होता है वो होता है 1623 केल्विन। कितना होता है? 1623 केल्विन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आयनन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। दोस्तों आयनन एंथैल्पी की बात करेंगे तो आयनन एंथैल्पी क्या होती है? तो जो परमाणु होता है उसमें सबसे बाह्यतम जो ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक से, ठीक है, तो उनको बाहर निकालने की जो आवश्यक एनर्जी होती है उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग आयनन एंथैल्पी, आयनन विभव, आयनन ऊर्जा। शॉर्ट में इसको बोलते हैं IP। ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? IP। दोस्तों आयनन पोटेंशियल के लिए IP बोलते हैं, हालांकि आयनन एनर्जी के लिए तो IE हो जाएगा, छोड़ो इसको, ये 11th वाली बात है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आयनन एंथैल्पी की तो आयनन एंथैल्पी जो होता है लेंथेनॉइड के जो तत्व होते हैं उनमें अगर प्रथम आयनन एंथैल्पी की बात करें, प्रथम आयनन एंथैल्पी का कहने का मतलब होता है दोस्तों, जब हम स्टार्टिंग में मूल अवस्था में जो होता है परमाणु उसमें निकालने जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इनके जो आयनन एंथैल्पी का मान होता है वो लगभग 600 किलोजूल प्रति मोल के आसपास होता है। बट जब आप सेकेंड बार इलेक्ट्रॉन निकालना जाओगे तो फिर तो गुस्सा हो जाएगा, आपका परमाणु होगा वो। तो अगर हम द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1200 किलोजूल प्रति मोल के आसपास। ठीक है, तो ज़्यादा होती है, प्रथम कम होगी और द्वितीय कैसे होती है? 1200 किलोजूल प्रति मोल के, मतलब ज़्यादा होती है। ये जो होती है ना 1200 किलोजूल प्रति मोल, ये लगभग कैल्शियम होता है। कैल्शियम एक मेटल होता है, तो कैल्शियम होगा 20 नंबर पर आता है, उसके बराबर होती है। दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं रंग की। अगला पॉइंट है रंग, कलर। रंग की अगर बात की जाती है तो दोस्तों जो भी आपके लेंथेनॉइड के तत्व होते हैं उनके जो आयन होंगे वो सारे आयन कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन, मतलब कलर वाले होते हैं, अलग अलग कलर होता है इनके। अगर ये कारण देखा जाए तो दोस्तों इनमें कारण ये होता है कि इन आयनों का जो रंग होता है वो रंग F कक्षक जो होते हैं उनमें FF संक्रमण के कारण से होता है। FF संक्रमण क्या होता है? तो जो F आपका उपकोष होता है इनके अंदर, उनमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे। जहां से निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गए, जब वापस से वो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में आते तो फोटोन के रूप में एनर्जी को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, जहाँ पर कलर प्रदर्शित करते हैं अलग अलग। आगे देखिए
अयुग्मित अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होते दोस्तों तो क्या होता है, रंगीन होते हैं। अगर किसी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो कैसा होता है, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। मतलब देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने का कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में ये पी कक्षक बना रहा हूं मैं, पी उपकोष के 3 कक्षक होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से पूरे सारे युग्मित हो, ठीक है। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे युग्मित है जोड़े में, तो वहां पर जो आपका एलिमेंट्स होता है वो कलर प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे रंगहीन कौन कौन से हैं, तो रंगहीन कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे लैंथेनम+3, ये जो आयन होता है वो इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, रंगीन होगा। ल्यूटेशियम+3 ये भी कैसा होता है, रंगीन होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अगर जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसा हो जाएंगे, रंगीन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का कहने का मतलब जैसा भी बनाए थे मैंने 3 कक्षक, हालांकि पी के लिए मैं बना रहा हूँ, ये तो आपको एफ के मिलेंगे, और एफ में 7 होते हैं, डी में 5 होते हैं। आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि ए, ये 2 है ना, 2 कक्षक होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक, तो ये क्या कहलाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो कि युग्मन नहीं है। तो इस कारण से जो एलिमेंट होते हैं उनमें कलर प्रदर्शित होंगे, ठीक है। तो अलग अलग होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स रंगीन होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं Pr+3 और Tm+3, इसका कलर होता है कैसा, हरा कलर होता है, ठीक है। Nd+3 और Er+3 होता है, इनका कलर होता है कैसा, गुलाबी। Sm+3 और Dy+3 इनका कलर कैसा होता है, पीला। और Eu+3 और Tb+3 होता है, इनका कलर कैसा होता है, हल्का गुलाबी होगा, ठीक है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, अपवाद। ये अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होता है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी को आपको याद रखना पड़ेगा। एक्सेप्शन की बात करेंगे जिसमें सीरियम+3 और इटरबियम+3 है, Ce+3 है और Yb+3 है। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोस्तों होते हैं। इसके बावजूद भी ये कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। ये फैक्ट की बात है, अपवाद है, ध्यान रखना इसको, कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। अगली बात हो जाएगी नेक्स्ट पॉइंट की, तो चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वही बात है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोस्तों होते हैं, तो जो आपका एलिमेंट्स होता है वो चुंबक से आकर्षित होगा, तो वो किस प्रकृति का हो जाएगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। और जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय, चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर जो लैंथेनॉइड के तत्व होते हैं वो मुख्य रूप से कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोस्तों हम आगे समझते हैं इनके रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों अपचायक गुण, और साथ में हम देखेंगे वैद्युत ध्वनि प्रकृति, ठीक है। तो अपचायक गुण या वैद्युत ध्वनि प्रकृति क्या होती है, इसको समझना ध्यान से। जो लैंथेनॉइड के तत्व होते हैं वो लैंथेनॉइड तत्व होते हैं, वो फटाक से या तीव्र गति से अपने अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि तीव्र गति से वो 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे तो उस पर धन आयन आ जाएगा। अब जो कोई भी इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ऑक्सीकरण करता है, तो उसको इसके अंदर कौन सा गुण होता है, अपचायक का गुण, क्योंकि वो दूसरे का अपचयन करवाता है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, विद्युत ध्वनि की तरह, धनायन की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। तो यही 2 बातें लिखिए कि लैंथेनॉइड जो होते हैं वो तीव्र गति से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे प्रबल अपचायक बोल सकते हैं, उसकी तरह व्यवहार करते हैं, एंड साथ में विद्युत ध्वनि प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें दोस्तों, तो इनका रिएक्शन कैसा हो जाएगा, लैंथेनॉइड होते हैं उनके लिए सिंबल होता है Ln, ठीक है। ये तत्व नहीं है दोस्तों, एक होता है La को बोला जाता है लैंथेनम, जो कि एलिमेंट होता है ना, 57वां तत्व होता है। बट अगर Ln की बात करें तो Ln होता है वो पूरे लैंथेनॉइड के तत्वों को दर्शाता है, जो कि ये अपने में से कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, 3। तो क्या बनना देगा, Ln+3 एंड 3 इलेक्ट्रॉन बाहर। आ रही बात समझे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हो जाएगा जल से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ वाटर। दोस्तों अगर हम जल से अभिक्रिया की बात करेंगे तो ये क्या करता है, ये होता है वो जल से, यानी कि जल होता है उसके साथ में रिएक्शन करेगा और यहाँ पर H2 गैस होता है उसको मुक्त करता है। अब बात आती है कि जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। दोस्तों जब ये जल से अभिक्रिया करते हैं, लैंथेनॉइड के तत्व होते हैं वो, तो यहाँ से बनाते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड। ये जो हाइड्रोक्साइड बनता है दोस्तों, ये किस तरह से बनता है, देखिए ध्यान से। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो आपका जो Ln होता है, Ln कोई तत्व नहीं, मैंने आपको बता दिया, सिंबल है लैंथेनॉइड तत्वों का, जो कि H2O से रिएक्शन करता है। तो यहाँ से बनता है दोस्तों, एक तो आपका Ln और OH होल ट्राइस,
तो यहाँ पर बनता है लैंथेनाइड के तत्व, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है लैंथेनाइड की जगह पर OH होल्ट्राइज, तो यहाँ पर ट्राई हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में H2 गैस होती है वो मुक्त होती है जो कि उड़ जाती है गैस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो बातें हैं, ध्यान रखिए। यदि जल ठंडा हो तो ये मंद गति से क्रिया करते हैं। ठीक है, मंद गति से क्या करते हैं, क्रिया करते अभिक्रिया करते हैं। बट अगर जल गर्म हो तो ये तीव्र गति से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। और इसमें जो हाइड्रोक्साइड बनता है दोस्तों, इनकी अगर क्षारकता की बात करेंगे तो सीरियम जो होता है वहां से लगा करके ल्यूटिशियम तक घटती है। तो अगर हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता की बात करेंगे तो क्षारकता होती है सीरियम से ल्यूटिशियम तक घटती है। दो बातें याद रखिए, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठंडे जल से मंद गति से अभिक्रिया करते लैंथेनाइड के तत्व, गर्म जल से तीव्र गति से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो रिएक्शन विद O2 या ऑक्सीजन। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अभिक्रिया करके बनाते हैं ऑक्साइड। कोई भी होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्साइड। किस तरह से बनता है देखिए, Ln होता है वो O2 के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ से बन जाएगा Ln2O3। ठीक है, ये कोई ऑक्साइड है किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का, मतलब लैंथेनाइड के तत्वों का। आगे हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। यहाँ पर मैं रिएक्शन हालांकि नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, बट आप समझ लीजिए कि 300 डिग्री सेल्सियस से लगा करके 400 डिग्री सेल्सियस तक अगर गर्म करते हैं हम लोग, तो दोस्तों यह हाइड्रोजन होता है उसके साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर नॉन स्टोइकोमेट्रिक प्रकार के क्या बनाते हैं, लैंथेनाइड होते हैं उसके, एक तो डाई हाइड्राइड बनता है और दूसरा बनता है ट्राई हाइड्राइड। इसको अगर रिएक्शन छोटी से हम लिखे तो देखिए ध्यान से, अगर आपका जो लैंथेनाइड के तत्व होगा वो H2 से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन से, तो यहाँ से बनता है दो चीज़ें बनती है। एक तो बनता है डाई हाइड्राइड मतलब LnH2 बनता है, और दूसरा बनता है दोस्तों ट्राई हाइड्राइड यानी कि LnH3 बनता है। ये जो रिएक्शन होती है वो कितने टेम्परेचर पर होती है, तो ये 300 से 400। ठीक है, ये याद रखिए 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। आगे हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, अधातुओं से अभिक्रिया। दोस्तों जो लैंथेनाइड के तत्व होते हैं वो उच्च तापमान पर कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं। बाइनरी जो कंपाउंड होता है उसका निर्माण करते हैं अधातुओं से अभिक्रिया करके। कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं इसमें, जैसे लैंथेनाइड के तत्व होगा वो नाइट्रोजन N2 के साथ रिएक्शन करता है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान। ठीक है, और इस तापमान पर यह बनाता है LnN। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, जब ये Ln होता है वो S के साथ रिएक्शन करता है, कोई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, और ये बनाता है आपका Ln2S3। क्या बनाता है, Ln2S3। और लास्ट अगर बात की जाती है तो Ln जब आपका कार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पड़ता है, लगभग आपको 2500 डिग्री सेल्सियस तापमान देना पड़ता है, उच्च तापमान, तब जाके ये बनता है कार्बाइड यानी कि LnC2, सल्फाइड, नाइट्राइड और कार्बाइड बनता है। आ रही बात समझे? तो ये जो बनते हैं वो कैसे हैं, बाइनरी कंपाउंड बनते हैं, अधातुओं से अभिक्रिया करते हैं लैंथेनाइड के तत्व। तो दोस्तों ये था इनके सामान्य अभिलक्षण, मतलब जिसमें भौतिक और रासायनिक। अब हम पढ़ते हैं इसके उपयोग और इसके बाद में इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों इसके यूज देख लेते हैं। ठीक है, यूजेस ऑफ लैंथेनाइड लास्ट में देखिए, इनके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। लैंथेनाइड होते हैं दोस्तों, इनसे जो भी बनने वाले मिश्र धातु होते हैं, लैंथेनाइड होते हैं दोस्तों, इनसे बनने वाले जो मिश्र धातु होते हैं, उन मिश्र धातु को कहा जाता है मिश्र धातु। क्या कहा जाता है इनको, मिश्र धातु। ओ भाई तो गड़बड़ लाइन हो गई, मतलब कि लैंथेनाइड से निर्मित बनने वाले मिश्र धातु होते हैं उनको कहा जाता है मिश्र धातु। ठीक है, इनमें अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे धातु होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, तो सीरियम होता है, लगभग 40% लिया जाता है। नियोडियम जो होता है उनका लगभग 44% लिया जाता है। आयरन का 5% लिया जाता है, और साथ में लैंथेनम होगा, और सूक्ष्म मात्रा में कुछ का अल्प मात्रा में कार्बन, सल्फर, सिलिकॉन और कैल्शियम और एल्यूमिनियम ये भी लेते हैं। ठीक है
दोस्तों मिश्र धातु होते हैं, उनका उपयोग जो किया जाता है एक तो सिगरेट एवं गैस लाइटर में इसका प्रयोग किया जाता है। एंड लाइट फेंकने वाले टैंक जो होते हैं इनमें इनका प्रयोग किया जाता है मिश्र धातु को। एंड साथ में गोले और गोली बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिश्र धातु होते उनका 3% भाग तथा मैग्नीशियम होगा। इसका मिश्र धातु का जो उपयोग किया जाता है वो जेट इंजन के कल पुर्जे बनाने में किया जाता है। इसके अलावा फोर्थ उपयोग है कि जो आपका नियोडीमियम होता है एंड प्रोजियोमीडियम्स, इसको PR बोलते हैं। प्रोजियोमीडियम के अम्लाइड जो होते हैं इनका उपयोग धूप के चश्मे का रंगीन लेंस बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये धूप के चश्मे होते हैं, इनका रंगीन लेंस होता है, किसका बना होता है, एक तो ND का और PR का बना होता है। ठीक है, सीरियम के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों, उनका जो मिश्रण होगा, सीरियम के ऑक्साइड का जो मिश्रण होता है इनका उपयोग कांच पॉलिशकारी घटकों के रूप में किया जाता है। एंड साथ में जो सीरियम के लवण होते हैं उनका प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में, साथ में सूती कपड़ों के रंगाई के रूप में इसका प्रयोग, रंगाई में इसका प्रयोग किया जाता है। जो सीरियम होता है इसके लवण होते हैं उनका प्रयोग। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चुंबक बनाने में भी प्रयोग किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कुछ गैजेट्स होते हैं, यंत्र होते हैं, इनको बनाने भी इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये हालांकि उपयोग इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप इसमें लिख सकते हो। मेरा काम है आपको डिटेल से बताना, मतलब A to Z बताना पूरा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।